अपने बच्चे देती है, उस घर में क्या होता है और बिल्ली अपनी बच्चों को जन्म देने के लिए किस तरह का घर चुनती है। आपने देखा होगा कि दुनिया के कई हिस्सों में लोग बिल्लियों को पालतू जानवर की तरह रखते हैं, लेकिन भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ध्यान से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो उस घर में क्या होता है? आजकल कुत्ते और बिल्लियां पालना एक फैशन जैसा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई न कोई पालतू जानवर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता या बिल्ली पालना सचमुच शुभ है या अशुभ? आज जो सत्य हम जानने वाले हैं वह हर इंसान के लिए सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे सनातन शास्त्र से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां बिल्ली का आगमन कभी न हुआ हो। भक्तों, बिल्ली हर उस स्थान पर जाती है जहां मनुष्य रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार बिल्लियां आती जाती हैं तो इसका क्या मतलब होता है? और अगर आपके आसपास बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं तो ये किस बात का संकेत है? सोचिए, अगर बिल्ली आपके घर में आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसके पीछे कौन सा अद्भुत संदेश छुपा है? और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और तभी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाता है? भक्तों, आज हम इन रहस्यों के पर्दे उठाएंगे और आपको बताएंगे कि बिल्लियों के ये संकेत हमारे जीवन में किस प्रकार के शुभ परिणाम लाते हैं। भक्तों, ताकि आपको बिल्लियों के असली संकेतों की समझ हो सके, क्योंकि ये सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि कई बार आने वाले समय के संदेशवाहक भी होते हैं। भक्तों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जिसकी सुनने और सूंघने की शक्ति अद्भुत रूप से तेज होती है। ये इतनी संवेदनशील होती है कि कम रोशनी में भी, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती है। करीब 9000 साल से बिल्ली इंसानों की साथी बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 साल का होता है। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन भक्तों, ये कितना सच है और कितना सिर्फ मान्यता, आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। पुरानी बात है, प्राचीन काल में एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, लेकिन वो जन्म से ही अपाहिज था। ना तो वो बिस्तर से उठ पाता था और ना ही एक कदम चल पाता था। माँ का दिल अपने बेटे की इस हालत को देखकर हर समय दर्द से भरा रहता था। दिन रात उसे यही चिंता सताती रहती, मेरे इस बेटे का भविष्य क्या होगा, इसका जीवन कैसे बीतेगा। समय बीतता गया और दूसरे साल उस महिला को फिर से संतान सुख मिला। लेकिन भक्तों, किस्मत जैसे उसके साथ एक और दर्दनाक मजाक खेलने पर ही उतारू थी। दूसरा बेटा भी पहले की तरह जन्म से ही अपाहिज निकला। वह न उठ सकता था न चल सकता था। अब उस माँ का दुख और चिंता कई गुना बढ़ गई। कुछ और समय बीता और तीसरे वर्ष ईश्वर ने उसे तीसरी संतान दी, एक और बेटा। लेकिन भक्तों, इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। तीसरा बेटा भी पूरी तरह अपाहिज, ना चलने की शक्ति, ना उठने की क्षमता, बस बिस्तर पर पड़े रहने वाला एक और मासूम। अब उस महिला का दिल टूट चुका था। 3 अपाहिज बेटों की हालत देखकर उसका जीवन एक गहरी उदासी में डूब गया। वह हर रोज ईश्वर से ही पूछती, प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी बेटे इस हालत में जन्म ले रहे हैं। भक्तों, समय आगे बढ़ा, चौथा वर्ष आया और चौथा पुत्र हुआ। लेकिन चौथा पुत्र भी बिल्कुल पहले तीनों की तरह जन्म से अपाहिज था। अब उस महिला की हालत और भी खराब हो गई। वो सोचने लगी, शायद मेरी कोख ही खराब है, तभी मेरे सभी बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं। 5वां साल लगा और 5वां पुत्र हुआ
और भक्तों, पांचवा पुत्र भी अपाहिज ही निकला। अब उस महिला ने सारी आशा छोड़ दी, उसके भीतर की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वह घुट घुट कर जी रही थी। उसे हर पल यही डर खाने लगता, मेरे मरने के बाद इन पांचों का क्या होगा, इनका सहारा कौन बनेगा। भक्तों, अब कहानी में वो अद्भुत मोड़ आता है जहां ईश्वर का संकेत प्रकट होता है। कुछ समय बाद उस महिला के घर में एक सफेद बिल्ली आती है। वो बिल्ली वहीं रहने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं और वही बिल्ली उस घर में अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। और भक्तों, जैसे ही बिल्ली ने अपने 4 बच्चे दिए, उस महिला का पहला बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। जो बच्चा वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था, वो उठ खड़ा हुआ, अपने पैरों पर चलने लगा। यह देखकर महिला की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने ऊपर वाले को हृदय से धन्यवाद किया। अब वह महिला बिल्ली और उसके बच्चों का बड़ा ध्यान रखने लगी। कुछ दिन निकलने के बाद वह बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है। तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब बिल्ली को प्रसव होता, तब तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। भक्तों, उस महिला के सभी बच्चे स्वस्थ हो गए। और आश्चर्य की बात तो यह कि उस घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रही। सुख, समृद्धि और खुशियां उस घर में भर गईं। इसीलिए हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में मां लक्ष्मी का अत्यंत तीव्र गति से आगमन होता है। ऐसा घर सुख और समृद्धि से भर जाता है। लेकिन साथ ही शास्त्र यह भी कहते हैं, बिल्ली को घर में पालतू बनाकर रखना अशुभ माना जाता है।